संत कबीर नगर का एक छोटा सा गांव। यहाँ रहता था गोपाल, बेचारा मजदूर। दिन भर काम की तलाश में भटकता, कभी काम मिलता कभी नहीं, और कई बार तो भूखा ही सोना पड़ता। कई दिनों से काम खोज रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। ऐसे ही रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। तभी उसका दोस्त हरिया वहाँ आ जाता है। गोपाल भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे क्या बताऊं हरिया भाई, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। बहुत भूख लगी है, घर पर भी राशन खत्म हो गया। अगर कहीं काम मिल जाता तो आज भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा, तो यही बात है। चिंता मत कर गोपाल। देख, गांव के सेठ ने सुना है बहुत सारी बकरियां खरीदी हैं। उन्हें संभालने के लिए एक मजदूर चाहिए। तू जाकर सेठ जी से बात कर, तेरा काम बन जाएगा। सही कहते हो हरिया भाई, मैं अभी सेठ जी के पास जाकर काम मांगता हूँ। गोपाल सेठ जी के घर पहुँचता है। सेठ जी, घर का राशन खत्म हो गया है। कई दिनों से भूखा हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं, काम तो मिलेगा, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। यही गांव में रहता हूँ, उत्तर की ओर टूटी फूटी झोपड़ी में। अच्छा, तो तुम इसी गांव में रहते हो। ठीक है गोपाल, मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं। तुझे उनका देखभाल करना होगा। हर महीने 5,000 मिलेंगे। करना है तो कर, नहीं तो कोई और मजदूर ढूंढ लूंगा। गोपाल मन में सोचता है, 5,000 थोड़ा कम है, लेकिन रोज रोज काम खोजने से तो अच्छा है। वैसे भी ये काम बुरा नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अब ये बकरियां तुम्हारे भरोसे हैं। मुझे शहर जाना है, कुछ दिन लगेंगे। जब तक मैं लौटूं, मेरा बेटा घर देखेगा और तुम बकरियों का। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बकरियों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गोपाल रोज सुबह जल्दी उठकर बकरियों को चराने ले जाता, चारा डालता, पानी पिलाता और पूरी ईमानदारी से काम करता। हुर्रे हुर्रे हेई हेई, हुर्रे हुर्रे हेई हेई। हे भगवान, उस दिन हरिया नहीं मिला होता तो आज भी मुझे काम खोजना पड़ता। वो तो मेरा भाग्य ठीक था जो हरिया मिला और सेठ जी के बारे में बताया और बकरी का देखभाल करने का काम मिला। और ये बकरियां भी कितनी आराम से घास चर रही हैं। ऐसे ही रोज गोपाल बकरियां चराता और घर ले आता, अच्छे से देखभाल करता। धीरे धीरे बकरियां भी उसे पहचानने लगी। जब भी वो चारा लेकर आता, बकरियां दौड़कर उसके पास आ जाती। लेकिन एक शाम अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बकरियां खुले मैदान में थीं और भीगने लगीं। अगर ये बीमार हो गई तो सेठ जी मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। नहीं, चाहे मैं खुद भीग जाऊं, पर इन्हें बचाना ही होगा। गोपाल ने तुरंत लकड़ियों और पुरानी टिन की चादरों से झोपड़ी बनाई और बकरियों को अंदर कर दिया। उस रात वो खुद पूरी तरह भीग गया, लेकिन बकरियां सुरक्षित रहीं। अचानक ये मौसम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। पूरी तरह भीग गया हूँ और काफ़ी रात भी हो गया है। ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो कोई बात नहीं, बकरियों को तो बचा लिया। कुछ दिनों बाद सेठ जी लौटे। उन्होंने देखा बकरियां तंदुरुस्त और चमकदार हैं। वाह गोपाल,
मुझे तो लगा था तुम बस मजदूरी करोगे, पर तुमने तो बकरियों को अपना परिवार समझ लिया। तुम्हारी ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। सेठ जी, भूख और मजबूरी ने मुझे सिखाया है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत से ही पेट भरता है। आज से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। तुम्हारी तनख्वाह 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर रहा हूँ। ये बकरियां अब पूरी तरह तुम्हारे भरोसे हैं। धन्यवाद सेठ जी, जो आप इतना मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, और तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं वचन देता हूँ ऐसे ही बकरियों का ध्यान रखा करूँगा। धीरे धीरे गोपाल ने पैसे बचाए। उसका टूटा फूटा घर भी अब पक्का मकान बन गया था। जब मैं सेठ जी की बकरियों को इतने अच्छे से संभाल सकता हूँ, तो क्यों न अपनी भी कुछ बकरियां खरीद लूं, अपना छोटा सा काम शुरू करूं। गोपाल ने तनख्वाह से पैसे बचाए। साल भर बाद उसने 3 बकरियां खरीदी। वो उनका भी उतना ही ख्याल रखता जितना सेठ जी की बकरियों का। धीरे धीरे उसकी बकरियां बढ़ती गईं। अब तो मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो गई है, लेकिन अभी और बकरियां खरीदूंगा और बकरियों को बेचूंगा। अभी मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। वह दिन भर सेठ जी के बकरी के साथ अपनी भी बकरियां चराता। ले आ हिल हिल हुर्रे हुर्रे, ले आ ले आ हिल हिल हुर्रे हुर्रे, ले आ। कुछ सालों बाद वही गोपाल, जिसे कभी काम नहीं मिलता था, अब गांव का सबसे बड़ा बकरी पालक बन चुका था। लोग दूर दूर से बकरियां खरीदने आने लगे। गोपाल भाई, आपकी मेहनत की चर्चा तो पूरे गांव में है। आप सबके लिए मिसाल हो। आपकी बकरियां बहुत ही अच्छी नस्ल की होती हैं, दूध बहुत देती हैं, इसलिए तो दूर दूर से लोग आते हैं आपसे बकरियां खरीदने। धन्यवाद बड़े भाई, ये तो कई सालों का मेहनत है और आप लोगों का प्यार है जो इतनी दूर दूर से मेरी बकरियां खरीदने आते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। गोपाल भाई, मुझे अच्छे नस्ल की एक बकरी दे दो। और गोपाल भाई, आपने ये सब किया कैसे? सुना है आप पहले बहुत गरीब थे, आप दूसरों के यहाँ काम खोजते थे, पर आपको काम ही नहीं मिलता था, तो आखिर ये धंधा किया कैसे? हाँ बड़े भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मैंने उस मुश्किल समय का डट के सामना किया। देखो भाई, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। अब गोपाल पहले वाला गोपाल नहीं रहा। गोपाल बहुत बड़ा बकरी पालक बन चुका था। उसका जीवन अब अच्छा हो गया था।